अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो आज जो है हम अपने एक न्यू लेक्चर के साथ यहाँ पे आपके साथ में मौजूद हूँ, आसमानी किताबों पर ईमान। पिछला जो लेक्चर था वो था फरिश्तों पर ईमान, ठीक है। और जिस तरह फरिश्तों पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है, तो इसी तरह से आसमानी किताबों पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। अब आसमानी किताबें कौन सी ऐसी किताबें हैं जो हर दौर के नबी पर अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल फरमाई, ठीक है, वही ये सूरत नाजिल फरमाई। तो अल्लाह ताला ने इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए नबियों को भेजा और उनको बराह रास्त यानी कि किसके ज़रिए से, नबियों के ज़रिए से, यानी कि वही नाजिल करते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते और वही नाजिल होती, ठीक है। और फिर वो किताब जो नाजिल की जाती थी उसके ज़रिए से लोगों को तालीम दी जाती, ठीक है। तो आसमानी किताबें, जो मशहूर आसमानी किताबें हैं बच्चों, हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। तौरात सबसे पहली, फिर ज़बूर है, फिर अंजील है, एंड आखिरी किताब कुरान मजीद है, ठीक है। अच्छा बच्चों, जो तौरात है वो किस पे नाजिल की गई है आप सबको पता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ठीक है। तौरात किस पे नाजिल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। फिर ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। फिर इंजील जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। और कुरान मजीद हमारे नबी आखिरी जो हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ठीक है। तो जो आप सबने इन किताबों के बारे में भी पढ़ा, लेकिन बच्चों आपको पता है हमारे 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ताला ने भेजे, ठीक है। उनके ऊपर क्या नाजिल किया गया था? उनके ऊपर एक नाम है सहीफ़े। अब आप कहेंगे कि ये सहीफ़े क्या होता है? तो बेटा सहीफ़े इन 4 किताबों के अलावा जो छोटी छोटी किताबें नाजिल फरमाई गई थी ना, उन्हें कहते हैं सहीफ़े, ठीक है। इन चारों किताबों के अलावा जो छोटी छोटी किताबें नाजिल की गई थी, उनको सहीफ़े कहते हैं। और सहीफ़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ज़्यादातर नाजिल हुए, ठीक है। किस पे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, ठीक है। जिसका जो है वो कुरान पाक में भी बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया कि सहीफ़े उतारे गए थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ठीक है बच्चों। इसके बाद यकीनन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि यकीनन जो ये तालीम पहले सहीफ़ों में यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में उतार दी गई है। यानी कुरान मजीद में बहुत सी ऐसी बेटा तालीमात हैं बच्चों जो कि पहले सहीफ़ों में भी बता दी गई हैं, यानी छोटी छोटी किताबों में भी नाजिल कर दी गई हैं। अल्लाह ताला ने उसमें भी बहुत से अहकामात अपने जारी कर दिए थे, ठीक है। अब कुरान मजीद जो है वो अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि हज़रत ये जो सहीफ़े हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, 2 और का जिक्र भी किया गया, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, इन पर भी सहीफ़े उतारे गए। तो हज़रत शीश अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो इन पर भी छोटी छोटी किताबें जो हैं सहीफ़ों की सूरत में उतारी गई। अब कुरान मजीद जो है वो अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और क़यामत तक के इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने ये आखिरी किताब भेजी है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुरान मजीद का जो है वो खुद ही जिम्मेदारी ली है कि अल्लाह ताला खुद जिम्मेदार है, ठीक है। किसका? कुरान पाक का, कि बेशक अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक हमने इसको नाजिल फरमाया है और बेशक हम ही इसकी ज़रूर हिफाजत फरमाने वाले हैं, ठीक है। तो कुरान मजीद की तो हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, ठीक है। तो हिजरत के अच्छा, इसके बाद कुछ बेटा आयात होती हैं, जैसे कि हिजरत के बाद भी कुछ नाजिल की गई, ठीक है, सूरतें नाजिल की गई, आयात नाजिल की गई। और हिजरत करने से पहले हिजरत
हिजरत मदीना से पहले और हिजरत मदीना के बाद। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करके, यानी कि हिजरत करके जब वो मदीना चले गए, ठीक है, तो जो वहाँ जो सूरतें हिजरत करके मदीना से हिजरत करके मक्का गए, तो मक्का में जो सूरतें नाजिल की गई थी उनको मक्की सूरतें कहते हैं, ठीक है, जो मक्की सूरतें नाजिल हुई थी। और हिजरत मदीना से पहले यानी मक्का में जाने से पहले मदीना में जो नाजिल की उन्हें मदनी सूरतें कहते हैं, ठीक है। तो जो सूरतें मदीना में नाजिल हुई वो मदनी है और जो मक्का में नाजिल हुई वो मक्की सूरतें हैं। इस तरह से मक्की सूरतों में तौहीद, अकीदा तौहीद के बारे में बहुत जिक्र आता है, रिसालत के बारे में आता है, फिर फ़िक्र और आखिरत, और ज़्यादातर अल्लाह ताला की कुछ सूरतों में सब्र की तलकीन की गई है, ठीक है, तर्जुमे के साथ अगर कुरान पाक पढ़े तो। उसके बाद पहली 5 आयात जो हैं वो सूरह अलग की नाजिल की गई थी, ठीक है। तो सूरह अलग पहली 5 आयात जो है वो सबसे पहले सूरह अलग की नाजिल की गई। फिर पहली सूरत सूरह फातिहा है, आप सबको पता है, और सबसे आखिरी सूरत कुरान मजीद की सूरह नास है। सबसे ज़्यादा फजीलत वाली सूरत कौन सी है? सूरह फातिहा। और जो सबसे ज़्यादा, यानी फजीलत का मतलब है जिसका मतलब बहुत ज़्यादा फजीलत है, आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये क्या है? सूरह फातिहा, और इसकी बहुत सी फजीलत बताई गई है। इसको पढ़ने से बहुत ज़्यादा सवाब है, यानी कि बहुत सी फजीलत बताई हुई है, बहुत फ़ायदे बताए हुए हैं। तो इसी तरह से सबसे छोटी सूरह नास है। आपको पता है सूरह नास क्यों पढ़ी जाती है? ज़्यादातर ये कि अगर आपको नज़र लग जाए या किसी को भी, तो आप सूरह नास पढ़ के फूंक सकते हैं, खुद पे फूंक सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा फजीलत वाली आयत जो है वो आयतुल कुर्सी है। आयत कौन सी है ज़्यादा फजीलत वाली? वो आयतुल कुर्सी है, जो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ठीक है। ये जो पूरी आयतुल कुर्सी आपने सुनी भी होगी और पढ़ी भी होगी, तो इसको आप एक दफ़ा सुने भी और पढ़ें भी, आप लाजमी पढ़ा करें इसको, इसकी बहुत फजीलत है। और इसके अलावा जो कुरान पाक में सबसे ज़्यादा सूरह रहमान जो है वो जीनत करार दिया था। कुरान पाक की सजावट किससे है? सूरह रहमान से, ठीक है। कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन है। यासीन को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। उसके बाद कुरान मजीद की कुछ खसूसियात हैं, यानी कि कुछ खसूसियात का मतलब है कि कुरान मजीद की क्या क्या खासियत है, यानी कि सबसे अलग खासियत है वो ये कि एक तो वो कुरान मजीद हमारे लिए हदायत का ज़रिया है, ठीक है क्या, और हमारी जो कामयाबी है वो इसी में है। आप देखें यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे पहले लोग जब ज़माने में आए तो उन्हें नहीं पता था कि सूरज कहाँ से निकलता है, सूरज कैसे ग्रूब होता है, चांद सितारे कैसे गर्दिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने पहले ही कुरान मजीद में बता दी थी। तो इंसानों ने जब इस किताब को पढ़ना शुरू किया, यानी कुरान मजीद को पढ़ना शुरू किया, तो उनको बहुत से ऐसे रास्ते मिले और उन्होंने इजादात करना शुरू कर दी, ठीक है। उन्होंने पौधे लगाना शुरू कर दिए कि अल्लाह ताला ने पौधों का जिक्र किया है, अल्लाह ताला ने चाँद सूरज का जिक्र किया है। उन्होंने फिर इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी बाकायदा, और उन्हें पता चला कि कुरान मजीद की जो भी चीज़ें हैं वो उसमें शामिल हैं, वो कुरान मजीद से उनको मिल रही हैं, ठीक है। और मुस्तकबिल के बारे में सब कुछ कुरान मजीद में मौजूद है, और हमें समझ कर उसको आगे भी पहुंच जाना चाहिए, यानी कि हमें खुद उसको पढ़ना चाहिए, उसकी तर्जुमे से पढ़ें, उसको समझें और उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसके अंदर आसमानी किताबों पर ईमान, और इसके हवाले से हमने बहुत सी डिटेल पढ़ी, खसूसियात पढ़ी, और तमाम आसमानी किताबें और जिन जिन पर नाजिल किए गए सहीफ़े क्या होते हैं वो बताया मैंने आपको। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई मसला आता है या कोई समझ नहीं आती, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे मश्क के साथ। अल्लाह हाफिज़।